नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम उमंग तरंग में। हमने आजकल देखा है कि मानसिक स्वास्थ्य की बहुत बातें की जा रही है। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे मुद्दों की बातें की जा रही है और लोग बहुत मुखर होकर उसकी बातें कर रहे हैं। तो आज का कार्यक्रम भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य को ही लेकर है और तनाव को लेकर है। और इस बारे में हमसे ना केवल विशेषज्ञ हमारी बात करेंगे, बल्कि आपके प्रश्नों का हमेशा की तरह जवाब भी देंगे। और आज का विषय होगा तनाव एवं उसका प्रबंधन। और इस विषय में हमारे साथ जो विशेषज्ञ होंगे वो हैं डॉक्टर शेखर पी शेषाद्री। डॉक्टर शेखर शेषाद्री एक बहुत ही प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक हैं और बेंगलुरु के निमहैंस से जुड़कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में वो अपनी सेवाएं देते आए हैं। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी इस विषय पर लिखी हैं। इसी वजह से इनको जब भी कभी इस विषय से संबंधित प्रोग्राम होता है तो इनको बहुत सराहा जाता है, बहुत सारे मंचों पर इनको बुलाया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर शेषाद्री ने जीवन कौशल से जुड़े हुए बहुत सारे प्रोग्राम में भी अपनी सेवाएं दी हैं। डॉक्टर शेखर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और हम अपनी बातचीत की ओर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि हम सभी ये मानते हैं कि हम अपनी जीवन में बहुत सारे तनाव से घिरे हुए हैं। तो आखिर ये तनाव है क्या? आप इस बारे में विस्तार से समझाएं। नमस्कार, मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। प्रश्न तक पूछा गया कि ये तनाव आखिर है क्या। साथियों, तनाव जीवन के कुछ इस तरह के अनुभव हैं, कुछ चुनौतियां हैं, उस संदर्भ में अंदरूनी प्रतिक्रिया है। पहले संदर्भ को समझते हैं। पढ़े हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा, तनाव। काम मिला लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रही, तनाव। विवाह नहीं हुआ, तनाव। विवाह हुआ, संतान नहीं हो रहे हैं, तनाव। एक संतान है, अब दूसरे की पैदा होने की संभावना है, तनाव। परीक्षा है, तनाव। कुछ दुर्घटना हुई, तनाव। रिश्ते टूटे, रिश्ते में अनबन, भिन्न अभिप्राय, तनाव। तो कभी कभी हमारे ऊपर जो उम्मीदें हैं या किसी परिश्रम में, किसी परीक्षा में सफलता, असफलता, ये सब जीवन के मुद्दे होते हैं, संदर्भ होते हैं, चुनौतियां होती हैं। और इसको हम अगर झेल नहीं पाते, हमें लगता है कि हमारे कंट्रोल और हमारे संभालने के से बाहर है, तो ये है तनाव का संदर्भ। तो तनाव अपने आप में इसका कोई ठोस आकार नहीं है। तनाव एक प्रतिक्रिया है जीवन के अनुभव और चुनौतियों के लिए। ये है तनाव। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि तनाव क्या है? तनाव, ये तो आपने बता दिया। तनाव के लक्षण क्या क्या होते हैं ताकि लोग उससे दूर रह सकें? तनाव को अगर हम समस्या माने तो इसके लक्षण जो है अलग अलग तरीकों से सामने पेश आते हैं। कुछ लक्षण दैहिक और दैनिक क्रियाएं जो हैं उसमें दिखाई देते हैं, जैसे नींद न आना, भूख न लगना, या सर दर्द, या देह में किसी तरह की बेचैनी, या देह में एक तरह से टेंशन और जकड़न का एहसास और महसूस होना। तो ये दैनिक क्रियाएं जो हैं और दैहिक अनुभव में, तो ये टेंशन का लक्षण एक है। दूसरा लक्षण जो है वो है हमारे सोच पे। तो चिंताएं हमारे मन में जो मंडराती रहती हैं, या बुरे ख्याल, या आशा का खो जाना, या हमेशा चिंताग्रस्त रहना, तो इसको हम कोग्निटिव या थॉट्स पे जो रहती हैं, सो ये कोग्निटिव मैनिफेस्टेशंस, तो बौद्धिक और या सोच जो है हमारी उसमें। तीसरे लक्षण जो है वो है मूड, यानी कि भावनाओं से संबंधित जो लक्षण हैं। तो डर, घबराहट, चिंता, उदासी, बेजारगी, ये सब तनाव के। फीलिंग ब्लू, फीलिंग डाउन, फीलिंग लो, फीलिंग अपसेट। और चौथा है व्यवहारिक, जैसे तन्हाई में रहना, विड्रॉ कर जाना, अकेले रहना,
रोना, चिड़चिड़ापन, तो ये सब जो है तनाव के लक्षण हैं। तो दैनिक क्रियाएं, दैहिक लक्षण, सोच विचार में, मूड में और व्यवहार और रवैये में, तो ये 5 एरियाज हैं, 5 क्षेत्र हैं जिसमें तनाव का लक्षण मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में हम लोग देखते हैं और उसको समझ के उसके मुताबिक हम मदद करने की कोशिश करते हैं। तनाव के प्रभाव क्या होते हैं, क्या प्रभाव इसका हमारे जीवन पर पड़ता है? तनाव का हमारे ऊपर प्रभाव जो है उसके कई चिंताजनक लक्षण हैं। नित्य जीवन में हम फंक्शनैलिटी की जो बात करते हैं, हम कितने प्रोडक्टिव हैं, छात्र हो तो स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई में ध्यान देना, काम कर रहे हैं तो काम में एफिशिएंसी कितनी है, हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी है, और फंक्शनैलिटी क्रियाओं में जब कमी आ जाती है तो तनाव का एक तो ये प्रभाव पड़ता है। दूसरा, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पे, हमारे व्यक्तित्व के बारे में हम क्या सोचते हैं, अपने आप को नाकाबिल समझना, ये समझना कि मेरे में सामर्थ्य नहीं है, तो ये भी आइडेंटिटी और सेल्फ एस्टीम, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पे जो ठोस पहुंचता है तनाव की वजह से। रिश्तों में इसका जो असर पड़ता है तनाव की वजह से, या तो हम तन्हाई में रहते हैं, या तो चिड़चिड़ापन हो, तो लोग समझते नहीं है कि हमारे मन में क्या विडंबना है, तो हम लोगों से परे हो जाते हैं या लोग हमसे परे हो जाते हैं, तो रिश्तों में फर्क पड़ता है। तो इस तरह के भिन्न भिन्न क्षेत्र में सेल्फ इश्यूज जो हैं, रिलेशनशिप्स, फंक्शनैलिटी, और जैसा कि मैंने पहले बताया, मूड पे, हमारे व्यवहार पे। तो डॉक्टर साहब, आपने भी देखा है, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में अभी भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूकता की आवश्यकता है और बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। बच्चों के भी मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आइए अब हम अगला प्रश्न बच्चों से लेते हैं, जानते हैं कि वो इस विषय में क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है उनके। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मेरे पेरेंट्स मेरी तुलना कभी जैसे बड़े भाई या छोटी बहन से करते हैं या फिर अपने कोई भी कज़िन ब्रदर्स या सिस्टर से करते हैं, तो इस स्थिति में तनाव में आ जाती हूँ मैं। तो आपकी क्या रिकमेंडेशन है, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? घर वाले जब पढ़ाई पे जोर देते हैं, तुलना करते हैं आपकी फलाने के साथ, इसके साथ, इस संदर्भ में किसी छात्र को अगर ये विश्वास हो, ये यकीन हो कि मुझे अपनी क्षमताओं के बारे में कॉन्फिडेंस है, मेरे अभिभावक माता पिता की उम्मीदें आशाएं सही या गलत नहीं है, उनका तुलना किसी और के साथ करना, शायद इसके पीछे ये कुछ सोच हो सकती है कि वो मुझे और मोटिवेट करेंगे, उससे मुझे और प्रेरणा मिलेगी। शायद उनको ये समझ में नहीं आता कि कभी कभी इस तरह की तुलना से लोगों को चोट पहुंचता है। तो अपने आप को इस तरीके से समझाना कि शायद उनका इरादा सही या गलत नहीं है, उनके तरीके से शायद कुछ क्षण के लिए तकलीफ हो सकती है, लेकिन उनका इरादा मोटिवेट करने के लिए हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। बात यह भी है कि एक बालक या बालिका की शख्सियत, उसका व्यक्तित्व जो है, वो सिर्फ उसके छात्र होने तक सीमित नहीं है। मतलब एक बालक की परिभाषा जो है, बालक इज नॉट इक्वल टू छात्र, क्योंकि अच्छा छात्र तो अच्छा बालक और बुरा छात्र तो बुरा बालक नहीं। एक बालक लड़का है, भाई है, संतान है, पोता है, भतीजा है, दोस्त है, भारतीय है, संगीत प्रेमी है, प्रकृति प्रेमी है और छात्र भी है। तो छात्र की परिभाषा जो है व्यक्तित्व का एक भाग है। तो इस चीज को खुद समझना, स्वयं समझना
और शायद अभिभावक को अपने आप या काउंसलिंग का कोई मुद्दा हो तो उसके जरिए उनको ये समझाना कि उम्मीदें और आशाएं गलत नहीं हैं, लेकिन तुलना की आवश्यकता नहीं है, और अपने क्षमताओं पे विश्वास हो तो तुलना जितनी भी हो, उम्मीदें जितनी भी हो, जोर जितना भी हो पढ़ाई पे, हमें मालूम है कि हम में ईमानदारी है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो इससे ये तनाव जो होता है पढ़ाई पे जोर देने का, तुलना करने का, ये सेटल हो जाता है। और हमारी कई और गुण हैं। कई ऐसे लोग हैं जो क्लास में अव्वल नहीं आते हैं, लेकिन उनमें अनुकंप है, श्रद्धा है, समाज के प्रति वो चौकन्ने हैं, दे आर अलर्ट टू सोशल इश्यूज। तो ये सब चीजें जो हैं, जो अपने व्यक्तित्व को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं, तो इससे हमारा व्यक्तित्व जो है वो सीमित नहीं रहता है। तो ये कुछ सुझाव और कुछ तरीके हैं जिसके बारे में आप सोचें। डॉक्टर साहब, ऐसा देखा गया है कि अक्सर बच्चे पढ़ाई करते वक्त या जब परीक्षा का समय होता है उस वक्त तनाव के शिकार हो जाते हैं, और इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछना चाहते हैं हमारे छात्र। मेरा प्रश्न है, जैसे जैसे परीक्षा पास आती है मुझे लगता है मैं सब भूल रही हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। इसी टेंशन के कारण मैं अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती हूँ, तथा इस पर मुझे मार्गदर्शन दें। इम्तिहान, परीक्षा, मैंने एक बार अखबार में लिखा था, रिजॉइस इट्स एग्जामिनेशन टाइम, मजे करो, इम्तिहान आ गया। आश्चर्य की बात है ना, कभी भी इम्तिहान परीक्षा को हम लोग ने मजे और हर्ष उल्लास खुशी के नजरिए से नहीं देखा, बिकॉज हमेशा इसमें एक अंतिम, एक निर्णय, एक सफलता असफलता का हवा हमारे माथे पे मंडराता रहता है। पर सत्य तो ये है कि परीक्षा एक्चुअली ज्ञान की प्रक्रिया जो है उसका एक सेलिब्रेशन होना चाहिए। एग्जामिनेशन शुड बी अ सेलिब्रेशन ऑफ लर्निंग। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इम्तिहान के दौरान, जैसे इम्तिहान पास आते रहते हैं, हमारे में जो तनाव आता है और तनाव बढ़ता रहता है, हमें लगता है हम भूल गए हैं। हमेशा याद रखें कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। ये केवल साक्षरता के लिए नहीं है कि जॉब मार्केट में हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि वी आर लर्निंग हाउ टू लर्न। हम ये सीख रहे हैं कि क्षमताएं क्या होती हैं, हम नागरिकता के बारे में समझ रहे हैं, हम प्रकृति, सौंदर्य, कला, संगीत के बारे में सीख रहे हैं। और ये सब ध्यान में रखें तो परीक्षा के प्रति हमारा अप्रोच जो है वो घबराहट का नहीं होता है। ये होता है कि एक पड़ाव है हमारे जीवन में, और इस पड़ाव को हम पार कर लें और अगले पड़ाव पे जाएं। हम इसको इम्तिहान और एक फाइनलिटी के नजर से नहीं देखते हैं, हम इस नजर से देखते हैं कि परिश्रम, प्रक्रिया, परिणाम नहीं। ध्यान परिश्रम पे दें, प्रक्रिया पे दें। परिणाम सही हो या ना हो, नंबर आए न आए, घबराहट तो रहती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इंजीनियरिंग में जाना वगैरह, ये सत्य है। इस सत्य से मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, लेकिन समय ये है कि ये स्टूडेंट लाइफ जो है, इसको जितने हम गहराई से एंजॉय करें, आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद हम याद रखेंगे कि हमने इसको इत्मीनान से झेला। ये कुछ तरीके होती हैं ताकि एग्जाम का हवा जो है हम लेके उसको अप्रोच न करें। वी अप्रोच इट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सर, जैसा कि अभी एक बच्चे ने भी कहा और हम भी देखते ही हैं कि अक्सर बच्चे परीक्षा के वक्त तनावग्रस्त हो जाते हैं और उसी वजह से वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते पढ़ाई की तरफ। पर मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या तनाव हमेशा ख़राब ही होता है, और अगर कभी तनाव ना हो जीवन में तो क्या उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? सच है, जीवन ही एक चुनौती है। तनाव ही न हो तो क्या होगा? हर संदर्भ में हर तरह का तनाव बुरा है। एक फॉर्मूला है, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो कहते हैं,
एक्स एक्सिस में अगर तनाव हो और वाई एक्सिस में परफॉर्मेंस, जैसे तनाव बढ़ता रहता है एक लेवल तक हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है, और तनाव और बढ़ता रहे तो वो परफॉर्मेंस घटता है, और बढ़े तो परफॉर्मेंस घटने लगता है। दिस इज कॉल्ड द येरकेस-डॉडसन लॉ, YERKES-DODSON, येरकेस-डॉडसन लॉ। तो एक लेवल तक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यू स्ट्रेस, EU का मतलब जो अच्छा होता है। तो कैसे किसी भी इनिशिएटिव में जो भी हम काम करने का निर्णय लेते हैं, जो हमारी कल्पना है, सृजनशीलता है, कुछ करना है, कुछ प्रोडक्शन करना है, तो एक लेवल तक हम उस स्ट्रेस को उस लेवल तक सीमित रखें जहां वो हमें मोटिवेट करता है, वो बढ़िया है। और हम ये इंश्योर करें कि उससे ज्यादा न बढ़े, ताकि हमारा परफॉर्मेंस प्लेटो हो जाए और फिर गिरने लगे। तो ये बहुत जरूरी है कि किसी भी काम के लिए मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए एक तरह की एनर्जी जो है, मैं इसको तनाव नहीं कहना चाहता, एक तरह की एनर्जी जो है और एक तरह का उत्साह जो है, ये भी तनाव का वो भाग है जो अच्छे लेवल पे है। तो इस तरह की इंस्पिरेशन, प्रेरणा और मोटिवेशन जो है, हम अपने काम पे शामिल रखें, we will always be productive, and this is what we need to keep in mind. डॉक्टर शेखर, जैसा कि हमने बताया था कि हमारे साथ कुछ शिक्षक भी रहते हैं कार्यक्रम में, और इस विषय पे अब उनके प्रश्न आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे शिक्षक हमसे क्या पूछना चाहते हैं। मेरा प्रश्न है कि हमें पता है कि तनाव का सकारात्मक प्रबंधन करना चाहिए, लेकिन जब भी हम तनाव में होते हैं तो हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसको हम कैसे अपने व्यवहार में लाएं कि तनाव दूर हो सके? टीचर जी, जब कोई व्यक्ति तनावग्रस्त होता है तो उस परिस्थिति में उसका सकारात्मक प्रबंधन करना मुश्किल होता है, क्योंकि अब तनावग्रस्त हैं। तो अपने आप पे ये टेंशन न डालें कि उसी समय उसका प्रबंधन या उससे बाहर निकलना चाहिए। कभी कभी कुछ क्षण के लिए आप रुक जाएं, एक ठहराव आ जाए, ये पहचाने कि मैं तनावग्रस्त हूं, मैं किसी चुनौती के परिस्थिति में हूं, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। तो कुछ क्षण के लिए अगर आप आराम कर लें, कुछ संगीत सुन लें, किसी चहेता हमदर्द मित्र से बात कर लें, तो वो टेंशन की परिस्थिति जो है वो जब टल जाती है तो फिर गहराई से और सकारात्मक तरीके से उसको डील करना सही होता है। किसी ने कहा है कि कोई अगर डूब रहा है, वो समय नहीं है उसको तैरना सिखाना, पहले उसको बचाइए, तैरना बाद में सिखा सकते हैं आप। उसी प्रिंसिपल को हम अपने आप लागू करें तो जब हम तनावग्रस्त हैं, वो समय नहीं है छटपटाना, वो समय है अपने आप को संभालना, एक ठहराव लाना, ये कहना कि हाँ, मुझे एहसास है कि मैं टेंशन की परिस्थिति में हूं, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा कंट्रोल हो जाए। और उसके अलग अलग तरीके हैं, देयर आर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, इमेजरी, योग, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ताकि वो बेसिक सीवियरिटी, तीव्रता जो है, वो क्षण अगर टल जाए तो उसके बाद हम स्पष्ट तरीके को अपना सकते हैं, चाहे वो हम व्यक्तिगत तौर से करें या काउंसलिंग के संदर्भ में। तो ये कुछ बातें हैं जो टीचर जी आपके ध्यान में मैं लाना चाहता था। जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, और डॉक्टर साहब, हम भी इसके साथ ये जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे हम तनाव का प्रबंधन कर सकते हैं। वास्तव में तनाव का प्रबंधन कैसे करें? तीव्रता की एक बात होती है,
बहुत तीव्र इसके लक्षण हो, क्लिनिकल असेसमेंट की आवश्यकता है। मेडिकल सिस्टम्स मौजूद हैं, निसंकोच उनके पास जाइए। संदर्भ, कारण, मूल आधार को पहचान के उसका परिहार किस तरीके से हो सकता है। बाकी बीच के जो तरीके हैं, दैहिक और दैनिक क्रियाओं में जो अड़चने हैं, उसके लिए जो माइंडफुलनेस, मनन चिंतन, मेडिटेशन, योग, इमेजरी, डायरी राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, हमारी क्रिएटिविटी और सृजनशीलता को फिर से अपनाना और उसको महसूस करना। इसके साथ साथ मूड डायरी, एंजाइटी मॉनिटरिंग, हमारी सोच की डायरी लिखना कि प्रोवोकेशन जो था, कारण क्या था, हमने मन में क्या सोचा, परिणाम क्या हुआ और मैं किस तरीके से इसको हैंडल कर सकता था या कर सकती थी। इसके साथ साथ हमारे जीवन के जो अनुभव हैं उसको हम क्या अर्थ देते हैं। दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में हैं और वो बुरी परिस्थिति है, लेकिन एक व्यक्ति टूट जाता है और एक व्यक्ति उसको चुनौती समझ के और हौसला लेके आगे बढ़ता है। ये सोच की प्रक्रिया है और हम कैसे एक ही परिस्थिति को विश्लेषण करते हैं। सरल उदाहरण लेते हैं, केले का छिलका है, दो लोग फिसल के गिरते हैं, एक गुस्सा होता है कि किसने फेंका है इसको, दूसरा शर्मिंदा महसूस करता है और तीसरा हंसता है। घटना एक ही है, अनुभव एक ही है, लेकिन अलग अलग उनकी प्रतिक्रिया है। और ये प्रतिक्रियाएं जो हैं, इसका आधार ये भी है कि और लोगों को आपने कैसे देखा चुनौती को डील करते हुए। तो परिवार में लोग टेंशन को किस तरीके से डील करते हैं। हमेशा ये याद रखें कि जो भी चिंता हो, जो भी दुविधा हो, जो भी विडंबना हो, निसंकोच इसके बारे में बात करें। बात करने में ही जो बोझ जो है वो कम हो जाता है। हमारी सोशल सपोर्ट्स और नेटवर्क जो है ये बहुत ही मुख्य है। और आज स्कूल के सिलसिले में एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। 35 साल का एक व्यक्ति स्कूल आया, उसकी टीचर अभी रिटायर होने वाली थी, जाके पूछता है, टीचर मैं याद हूँ आपको? और टीचर देखती है, नहीं बेटे याद नहीं हो। कहता टीचर लेकिन मैंने आपको भूला नहीं हूँ। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मेरी घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी, काफी अनबन। सत्य तो यह है कि घर के साथ समझौता नहीं हुआ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, यूएस में हूँ। पता नहीं आपने एक दिन मेरे चेहरे में क्या शिकन देखी। मुझे ये भी याद है आपने सबके सामने मेरी बेइज्जती नहीं की। आपने बड़े हल्के तरीके से मुझे बुलाया, कहा कि बेटे बड़े गुमसुम लग रहे, कुछ बात है। मैंने आपको बताया उस दिन सुबह घर में क्या चीख चिल्लाहट वगैरह हुई थी। और ऐसा नहीं कि आपने कोई काउंसलिंग की, आपने सिर्फ ये कहा कि ये तो बड़ा बोझ हुआ होगा अपने अंदर रखने का। मैं खुश हूं कि तुमने मुझे बताया, और आगे कुछ जरूरत हो तो संकोच मत करना, जरूर मुझसे आके बात करना। और टीचर, वो काइंडनेस जो आपकी थी मैं आज भी नहीं भूला हूं। 22 साल के बाद ये शख्स आता, कहता मैं अभी नहीं भूला हूं। सेल्फ बिलीफ, रिलैक्सेशन, एंजाइटी मैनेजमेंट, मेंटेनिंग कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, judicious use of clinical and medical interventions, very useful. दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, तनाव क्या है और तनाव का प्रभाव क्या हमारे जीवन पर पड़ता है, उसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं। डॉक्टर शेषाद्री ने हमसे इस विषय में बहुत अच्छे से सारी जानकारियां साझा की, हमारे बच्चों के और शिक्षकों के प्रश्नों का जवाब दिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में पधारे और हमसे इतनी अच्छी जानकारियां साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much for this opportunity. Lovely to have connected with all of you. Jai Hind.